जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में खान ग्लोबल स्टडीज़ यानी कि खान सर के द्वारा जो बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसका टेस्ट नंबर 4 देखेंगे और बाकी के 3 टेस्ट हमारे इस यूट्यूब चैनल पे करवा दिया गया है। अगर अभी तक आप लोग ने उस 3 टेस्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए बारी बारी से ये टेस्ट सीरीज नंबर 4 का सारा क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे बिहार दरोगा के एग्ज़ाम के बेस जैसे एग्ज़ाम में रहता है उसी तरीक़ा से सब सब्जेक्ट रहेंगे। मैथ, हिंदी, इंग्लिश तो नहीं आता है, 1-2 इंग्लिश आता है, लेकिन इसमें हाँ इंग्लिश भी रहता है और जीके जीएस। तो चलिए देखते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है जो अगस्त 2024 में आयोजित किया जाएगा। मतलब अगस्त बीत गया, अक्टूबर है। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। बताइएगा कि भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का क्या नाम है जो अगस्त 2024 में आयोजित किया गया है। तो उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है तरंग शक्ति। तरंग शक्ति, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, अटल सुरंग रोहतांग जो कि हिमाचल प्रदेश में है, उसको खुल जाने के बाद मनाली और लेह के बीच की दूरी कितना कम गई है। बताइएगा कि अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश में जो है खुल जाने के बाद मनाली और लेह के बीच की डिस्टेंस कितना कम गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 46 किलोमीटर कम हो गई है दूरी मनाली और लेह के बीच में। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 उत्तर पूर्वी राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में विशेष प्रावधान का वर्णन किया गया है। इनमें से कौन सा राज्य इस अनुसूची में शामिल नहीं है। बताइएगा। 6ठी अनुसूची में उत्तर पूर्व के 4 राज्य का वर्णन किया गया है, तो इसमें कौन सा राज्य नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सिक्किम नहीं है, बाकी असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा है। ये 4 है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बताइएगा कि हरगोविंद खुराना को जो है मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सी यानी कि 1968 में दिया गया है। 1968 में दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा में बैठक हुई जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया, अहिंसक जन आंदोलन के लिए गांधी जी को अधिकृत किया जाता है। इस प्रस्ताव को सामान्यतः किस प्रस्ताव के रूप में संदर्भित करता है। बताइएगा। कह रहा है कि जुलाई 1942 में जो कांग्रेस की कार्यकारी समिति वर्धा में बैठक हुई थी उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि अहिंसक जन आंदोलन के लिए गांधी जी को अधिकृत किया जाता है। इस प्रस्ताव को सामान्यतः किस प्रस्ताव के रूप में संदर्भित करता है। तो ये हो जाएगा भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में संदर्भित करता है, यानी कि 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर है, इंग्लिश से। इंग्लिश से भी क्वेश्चन 1-2 आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें भी इंग्लिश से, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने का आता है, द डॉक्टर सेड टू मी स्टॉप स्मोकिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द डॉक्टर अवॉइडेड मी टू स्टॉप स्मोकिंग, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। आगे 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु जेड की सीमांत उपयोगिता 15 है और कीमत 5 है। वस्तु वाई की सीमांत उपयोगिता 10 है और कीमत 2 है, तो किस वस्तु की सीमांत उपयोगिता व्यय प्रति डॉलर अधिक है। तो ये मैथ है, इसको सोल्व करने पर क्या ऑप्शन ये प्रति अधिक कौन है प्रति डॉलर में। तो इसका ये वस्तु वाई की, बी ऑप्शन से हो जाएगा। सोल्व करिएगा तो सोल्व कर लीजिएगा। चलिए, जब मूल्य में 1% परिवर्तन हो तथा आपूर्ति में 2% परिवर्तन हो तो आपूर्ति क्या होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ये लोचदार होगा। आपूर्ति क्या होगी, ये लोचदार होगी। सी ऑप्शन सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंगदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। बताइए कि अंगदान दिवस जो है वो प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये 3 अगस्त को मनाया जाता है। अंगदान दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है। किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया है। तो यह हो जाएगा 1949 को, 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द युग्म गलत है, यानी कि कौन गलत है ये पूछ रहा है। तो ये अभ्यास का पास, अभ्यास का आदत, ये गलत है, बाकी ऊपर का 3 सही है। ये इसका 11 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किसका आयनन विभव समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। आयनन विभव समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है किसका। तो ये इसका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, बी ऑप्शन सही होगा। ये नाभिकीय विखंडन में कितने प्रकार की श्रृंखला अभिक्रियाएं होती हैं।
नाभिकीय विखंडन में कितने प्रकार की श्रृंखला अभिक्रियाएं होती है? तो ये 2 प्रकार की श्रृंखला अभिक्रियाएं होती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि सरल लोलक की लंबाई 9 गुना बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? बताइए, यदि सरल लोलक की लंबाई 9 गुना बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? तो ये इसके प्रारंभिक मान से 3 गुना से बढ़ जाएगा। ये डी ऑप्शन सही होगा। कथन और करण से है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। चमगादड़ अपने शिकार को रात के अंधेरे में पकड़ सकती है। कथन कह रहा है कि चमगादड़ अपने शिकार को रात के अंधेरे में पकड़ सकती है, और कारण है कि चमगादड़ पराश्रव्य तरंग को उत्सर्जित करती है तथा जब किसी वस्तु से टकराकर परावर्तित होती है तो इसका संसूचन भी करती है। यानी कि कथन भी सही है और करण भी सही है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? कथन ए व कारण आर दोनों सत्य है, परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 के 20। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना को अपनाया है? बताइएगा, भारत ने किस वर्ष जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना को अपनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2008 में, वर्ष 2008 में, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर हो तो किस दर से किसी धन का ब्याज धन 1.2 गुना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये 11% से। सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत के क्षरण रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में कब आयोजित किया गया था? क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो कनाडा में कब आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1987 में आयोजित किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की संरचना के 5 परतों क्षोभ मंडल, ताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल में विभाजित है। 5 मंडल में है, तो किस परतों में हवाई जहाज के उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है? यानी कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, हेलीकल्चर क्या है? हेलीकल्चर क्या है बताइएगा। हेलीकल्चर जो है क्या है? तो ये है घोंघे का संवर्धन है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हेलीकल्चर घोंघे का संवर्धन है। फलों में से असत्य फल पूछ रहा है, असत्य फल का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये डी, खीरा है असत्य फल। खीरा हो जाएगा आंसर असत्य फल में। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक स्पेस, खाली जगह के लिए सही शब्द कौन सा होगा? वी नीड टू मोर हैंड्स टू द हैवी रश ऑफ वर्क, कौन सा भराएगा इसमें? तो ये बी भराएगा, बी ऑप्शन, कोप अप। वी नीड टू मोर हैंड्स टू कोप अप द हैवी रश ऑफ वर्क, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में विश्व व्यापार संगठन को किस स्तंभ के रूप में जाना जाता है? बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में विश्व व्यापार संगठन को किस स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय स्तंभ के रूप में जाना जाता है। आर्थिक सहयोग में विश्व व्यापार संगठन को तृतीय स्तंभ के रूप में जाना जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित चरणों में भारत का 18वीं लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। निम्नलिखित कितना चरणों में भारत का 18वीं लोकसभा चुनाव जो है ये संपन्न हुआ है? ये इससे पहले वाला सेट में भी आया था, ये खान सर का तीसरा सेट में भी शायद था ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 चरण में 18वां लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? बताइएगा कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया हैं जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस राजवंश की प्रमुख शैली बेसर शैली है? किस राजवंश की प्रमुख शैली बेसर शैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा चालुक्य राजवंश की प्रमुख शैली बेसर शैली है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किताबे नौरस नामक पुस्तक किसने लिखी है? किताबे नौरस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह ने ये बुक लिखा है, किताबे नौरस, इब्राहिम आदिल शाह ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का योजना आयोग ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए मंजूरी दी। क्वेश्चन कह रहा, भारत के योजना आयोग ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए मंजूरी दी। कब दी थी? पटना मेट्रो का मंजूरी कब मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 2011 को पटना मेट्रो का मंजूरी मिला था 2011 में। 29 नंबर क्वेश्चन है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया है जिसका 2024 जुलाई में लेन देन 20.64 लाख करोड़ तक पहुंच गया है? बताइएगा। तो इसका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक।
यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने 4 पुत्रों में से किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था? मुगल बादशाह शाहजहां के 4 पुत्र था, तो 4 पुत्रों में अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? ये दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। डी ऑप्शन से होगा दारा शिकोह को। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चिश्तिया सूफी मत को मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा स्थापित की गई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्यों ने चिश्ती शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाने में कार्य किया, जिन शिष्यों में शामिल नहीं थे। कौन शामिल नहीं था चिश्ती शिष्यों में? तो ये निजामुद्दीन औलिया भी शामिल नहीं था, नसीरुद्दीन चिराग भी नहीं था, और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी शामिल नहीं था। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, जब घड़ी 5:30 दर्शाती है तब मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण कितना बनेगा? 5:30 में ये देखिए ऊपर 12, एक मिनट सॉरी 12, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9। बोल रहा कि 5:30 में, यानी कि 5:30 कितना डिग्री का कोण होगा बताइएगा? तो ये हो जाएगा 15 डिग्री का। ये देखिए 15 डिग्री का कोण बन रहा है ये दोनों के बीच में। तो इसका 12 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। एक भू आबद्ध पत्तन है, क्या है? एक भू आबद्ध पत्तन है, तो ये विशाखापत्तनम पत्तन है, एक भू आबद्ध पत्तन। अगला क्वेश्चन है, भूतल परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये हो जाएगा किस वर्ष? 1995 में। डी ऑप्शन से होगा, वर्ष 1995 में हुआ था। निम्नलिखित में से हिमालय का प्रादेशिक विभाजन में शामिल नहीं है। कौन सा है जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन में शामिल नहीं है? तो 35 का हो जाएगा, ये शिवालिक हिमालय है जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन में शामिल नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है ये मैथ है, इन पदों तक का समानांतर माध्य पूछ रहा है, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, सोल्व करिएगा तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर सोल्व करने पे। ये डी ऑप्शन इसका सही होगा 36 का। आगे है 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना निम्न में से किस आयोग के स्थान पर किया गया था? तो नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले इसका नाम योजना आयोग था। योजना आयोग 1950 में स्थापित हुआ था, लेकिन ये 1 जनवरी 2015 से इसका नाम नीति आयोग पड़ गया और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म देश बुक के संदर्भ में गलत युग्म दर्शाता है? फ्रांस का येलो बुक ये सही है, भारत का व्हाइट पेपर राष्ट्रीय बुक के नाम से बताइएगा। जैसे भारत में व्हाइट पेपर पे सरकारी कार्य होता है, तो उसी तरह फ्रांस में येलो बुक में होता है, बेल्जियम में ग्रे बुक में होता है, लेकिन ब्रिटेन में ब्लू बुक, ये गलत हो जाएगा। 38 का कौन सा गलत युग्म पूछ रहा था, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा वर्ष 2024 में सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? तो ये अभिनव बिंद्रा को, सी ऑप्शन सही होगा, अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से सारा क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ज़्यादा समय आप सबका ये बर्बाद ना हो। चलिए मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, समय भी ज़्यादा ना लगे और आपका रिवीजन भी हो जाए। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, कौन सा था? तो ये तक्षशिला, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नहरें संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं अवस्थित है? कौन सी नहरें हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं अवस्थित है? तो यह हो जाएगा बेलैंड नहर है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं अवस्थित है। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस लेन वाली सड़कों को सुपर वे या प्रफी वे, सुपर वे और फ्री वे होगा, यहाँ पे ये गलत आ गया है, फ्री वे होगा, फ्री वे लेन कहते हैं। बताइएगा किस लेन वाली सड़कों को सुपर वे या फ्री वे के नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 6 लेन वाली सड़कों को। 43 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील कौन सी है? तो ये बूलर झील हो जाएगा।
सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है वुलर झील। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निच्छालन का परिणाम है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा। 45 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के पटना विश्वविद्यालय में 750 छात्रों में के एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 580 छात्र संगीत में रुचि रखते हैं और 315 छात्र नृत्य में रुचि रखते हैं। तो उन छात्रों की न्यूनतम संख्या कितनी है जो संगीत और नृत्य दोनों में रुचि रखते हैं? इसको बनाने पे ये आंसर आ जाएगा 145। और क्वेश्चन ये भी आता है कि पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? तो पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना 1917 में हुआ था, 1917 में। और पटना हाई कोर्ट का पूछेगा, पटना हाई कोर्ट, तो उसका हो जाएगा 1916 में। 1916 में पटना हाई कोर्ट है और 1917 में पटना यूनिवर्सिटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर है, 75 ओम प्रतिरोध के एक वैद्युत तार को 5 बराबर तारों के रूप में काटा जाता है। तत्पश्चात इन तारों को पास क्रम में संयोजित किया जाता है। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोधक क्या होगा, बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा आंसर, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम के किस घटक का निर्माण नहीं किया जाता है? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम के किस घटक का निर्माण नहीं किया जाता है? तो इसका हो जाएगा कोयला का निर्माण नहीं किया जाता है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। आगे है, 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप किए गए रुधिर के मान को हृदय उत्पादन करते हैं। तो हृदय द्वारा पंप किए गए रुधिर का माप लीटर में होगा, कितना लीटर होगा? तो ये हो जाएगा 5.3 लीटर हो जाएगा, 5.3 लीटर। देश का पहले तांबे से बना बापू टावर कहाँ स्थित है? ये अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है। देश का पहला तांबे से बना बापू टावर कहाँ स्थित है, बताइएगा। तो ये पटना में स्थित है, हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है कुछ दिन पहले, और ये नीतीश कुमार के द्वारा उद्घाटन किया गया है पटना में। चलिए आगे है, अकीय गैसों की खोज के बाद इसे मेंडलीफ के आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? अकीय गैसों की खोज के बाद इसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ग 4 में रखा गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव के मात्रक नहीं है? रेडियो एक्टिविता के मात्रक नहीं है कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा हुंड जो है, ये रेडियो एक्टिविता का मात्रक नहीं है। आगे है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री कौन है अभी? तो ये निर्मला सीतारमण है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 23 जुलाई 2024 को प्रस्तुत 7वें केंद्रीय बजट पेश की है, जो निम्न में से किस वित्त मंत्री के बराबर उपलब्धि हासिल की है? केंद्रीय वित्त मंत्री ये निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश की है। तो और कौन है जो 7 बार पेश किए थे? तो ये हो जाएगा सी.डी. देशमुख हैं जो 7 बार पेश किए थे ये भी, तो इनके बराबरी कर लिए है निर्मला सीतारमण ने। समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहा जाता है, बताइएगा। समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आय का सिद्धांत कहा जाता है, बी ऑप्शन सही होगा। 7 निश्चय भाग 2, 7 निश्चय नीतीश कुमार का ये था, लक्ष्य था। तो बिहार के कार्यक्रम में शामिल नहीं है, कौन सा काम शामिल नहीं है? 7 निश्चय भाग 2 में कौन सा काम शामिल नहीं है? तो हर घर नल का जल, हर घर नल हर घर जल ये शामिल नहीं है। बाकी स्वच्छ गांव समृद्ध गांव ये शामिल है। युवा शक्ति बिहार प्रगति ये भी शामिल है, और सशक्त महिला सक्षम महिला ये सब शामिल है। चलिए 55 नंबर देखते हैं। विलासिता वस्तुओं की मांग किलोच होती है। विलासिता वस्तुओं की मांग किलोच होती है, कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक होती है, ए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुण संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से किसमें है? किसमें गुण संधि का उदाहरण है? तो ये गण जोड़ी इसमें गुण संधि का उदाहरण है। प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का मासा तथा लसा होगा, क्या होगा बताइएगा। सिंपल क्वेश्चन है मैथ का। तो ये हो जाएगा 2 और 12। मासा और लसा पूछ रहा है प्रथम 3 क्रमागत सम संख्याओं का। प्रथम तीन सम संख्या क्रमागत ये 2 4 6, इसका लसा और मासा निकालिएगा। तो मासा हो जाएगा 2 और लसा हो जाएगा 12। आगे है, बिहार के किस जिले को लीची उद्योग के नाम से जाने जाता है, बताइएगा। लीची उद्योग में कौन अग्रणी है? तो ये मुजफ्फरपुर लीची में। अगला है, CISF और BSF द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल की कितनी प्रतिशत नौकरियां आरक्षित की गई हैं? CISF और BSF में कितना प्रतिशत अग्निवीर के लिए रिजर्वेशन रखा गया कांस्टेबल पोस्ट के लिए? तो ये हो जाएगा 10% रिजर्वेशन रखा गया कांस्टेबल पोस्ट के लिए। अगला है, बिहार का प्राचीन इतिहास विशेष रूप से उदार और गौरवान्वित है। यहाँ उनके महत्वपूर्ण साम्राज्यों का केंद्र रहा है, जिसमें से
कौन सा एक साम्राज्य शामिल नहीं है? बताइएगा कौन सा साम्राज्य शामिल नहीं है? तो ये चालुक्य साम्राज्य है, ये शामिल नहीं है। पहला आंसर सही हो जाएगा। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, कौन सा है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है तो ये हो जाएगा बर्ल बर्लकडाउन पर्वत है जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। बर्लकडाउन पर्वत है जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। आगे देखते हैं, सूर्य तथा क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित ग्रहों में कौन सा ग्रह शामिल नहीं है? सूर्य तथा क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में स्थित ग्रहों में कौन सा शामिल नहीं है? तो ये शनि शामिल नहीं है, बाकी ये 3 शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री समीर, समुद्र समीर कहा जाता है, किसको समुद्र समीर कहा जाता है? सी ब्रिज। तो ये समुद्री समीर कहा जाता है। वायु समुद्र से स्थल की ओर चलती है, वायु समुद्र से स्थल की ओर चलती है, उसे समुद्री समीर कहते हैं। आगे है, कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण में आर्द्र जलवायु को बड़े अक्षर में निरूपित किया गया, जिसमें कौन सा अक्षर शामिल नहीं है? बताइएगा कौन सा अक्षर शामिल नहीं है? तो ये बी शामिल नहीं है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, जिसमें अध्यक्ष थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा। तो ये हो जाएंगे आचार्य नरेंद्र देव, पहले अध्यक्ष थे। वर्ष 2020 के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? वर्ष 2020 के अनुसार पूछ रहा है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो हो जाएगा 5301 किलोमीटर है राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई। बिंदु 27 और 41 और -26 से बना त्रिभुज होगा, कैसा होगा? तो ये 67 का हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, वे संबंधित थी, कहाँ से संबंधित थे? तो ये भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी। मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को, और वो संबंधित थे, तो ये भारतीय मूल की पारसी नागरिक थे। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 को इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग AM तकनीकी के माध्यम से किस तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया? तो किसका सफल परीक्षण किया है? ये PS4 इंजन का सफल परीक्षण किया है। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है, तो उसमें कितने प्रश्न पूछने का ये रहता है? तो 3 प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं उसमें, प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया गया था। इसने कब अपनी रिपोर्ट सौंपी थी? अशोक मेहता समिति ने कब अपनी रिपोर्ट सौंपी थी? तो ये 1977 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायती समिति से संबंधित थे और त्रिस्तरीय से बलवंत राय मेहता संबंधित थे। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मान ज्ञात करने के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72 का। बताइएगा क्या होगा सही आंसर? तो इसको सोल्व करिएगा, तो ये 9/4, ये सी ऑप्शन आ जाएगा आंसर। 73 नंबर है, जीरोप्थैल्मिया रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? जीरोप्थैल्मिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। जीरोप्थैल्मिया विटामिन ए की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी आयन F- के साथ सम इलेक्ट्रॉनी नहीं है? F आयन के साथ F- के साथ सम इलेक्ट्रॉनी नहीं है, कौन सा आयन? तो ये हो जाएगा D- है सही आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने जल की मात्रा होती है? बताइएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने जल की मात्रा होती है? तो ये ½ ये बी आंसर सही हो जाएगा। एक सिक्कों को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्कों को 2 बार उछाला जाता है, यदि ई और एफ क्रमशः पहले और दूसरे उछाले में चित हेड आने की घटना दर्शाती है, तो पी ई तो PEUF किसके बराबर है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1/4 के। आगे क्वेश्चन कर रहा, लॉर्ड हार्डिंग के समय में वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। क्वेश्चन ये भी आता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। दिया गया है कि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था तथा राजधानी स्थानांतरित की गई थी, कहाँ? तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित की गई थी। रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है, बताइएगा क्या है? रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है, तो ये रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं को आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 79 नंबर क्वेश्चन है,
भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? बताइएगा 2024 का ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुआ था लोकसभा इलेक्शन में? तो ये परंपरा ठाकुर। 79 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 के मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? कौन सा है भारत का स्थान? तो ये 134वां स्थान है भारत का। 81 नंबर है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO की विलय मंजूरी के बाद राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये हो जाएगा 2019 में की गई थी। 82 नंबर क्वेश्चन है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था जब यूक्रेन में युद्ध हो रहा था? तो उसमें भारतीय जो वहाँ पे फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए वहाँ से, तो ये ऑपरेशन गंगा चला था। ऑपरेशन गंगा चला था। भारत में ग्रे क्रांति संबंधित है। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है बताइएगा? तो ये मछली उत्पादन से ग्रे क्रांति संबंधित है। आगे है, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जाने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक है जो केवल लोकसभा में पेश किए जाने का प्रावधान है, वो भारत के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 110 में है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा 84 का। 85 नंबर देखते हैं, भारत का विश्व में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त है? बताइए, विश्व में प्राकृतिक रबड़, नेचुरल रबड़ उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो इसका हो जाएगा तीसरा स्थान प्राप्त है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी, इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया था? किस कानून को कहा गया था? तो ये रोलेट एक्ट कानून को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 87 नंबर है, पर्वतों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? पर्वतों का अध्ययन, तो यह हो जाएगा ओरोलॉजी के अंतर्गत में आता है पर्वतों का अध्ययन। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसने लिखी है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। और इसके अलावा ये तो दरोगा का टेस्ट सीरीज है खान सर के द्वारा, इसका सारा टेस्ट हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आएगा। और बाकी जीके जीएस का 50 क्वेश्चन का डेली टेस्ट होता है खान सर के द्वारा, तो उसको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि क्योंकि यहाँ पे हम डेली 50 क्वेश्चन का जीके जीएस का भी टेस्ट सीरीज करवाते हैं जो कि खान सर के द्वारा चलाया जाता है। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता UCC कानून को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? बताइएगा, समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हो जाएगा उत्तराखंड बना है। 89 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव का पसीना उत्सर्जित होता है श्वेत ग्रंथि, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 91 नंबर मैथ है, इसको सोल्व करिएगा तो ये ऑप्शन ए आएगा 90 डिग्री। चलिए 92 नंबर है, विश्व की सबसे महंगी मुद्रा किस देश का है? यानी कि किस देश का मुद्रा सबसे महंगा है पूरा विश्व में? तो इसका हो जाएगा ये कुवैती दिनार है जो सबसे महंगा है। 93 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिहार बंसी महेंद्रपाल प्रथम ने लेखक राजशेखर को संरक्षण दिया था। निम्नलिखित पुस्तकों में लेखक राजशेखर से संबंधित पुस्तक नहीं है। कौन सा पुस्तक है जो लेखक राजशेखर को संरक्षण दिया था? निम्नलिखित पुस्तकों में लेखक राजशेखर से संबंधित पुस्तक नहीं है। ऑप्शन में कौन सा पुस्तक है जो लेखक राजशेखर से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य शतक है जो राजशेखर से संबंधित नहीं है, बाकी ये सब संबंधित है। 94 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारतीय जीवन बीमा निगम से संबंधित नहीं है? तो जीवन का आनंद ये संबंधित है, जीवन उमंग ये संबंधित है, जीवन का लाभ ये भी संबंधित है, लेकिन आरोग्य संजीवनी संबंधित नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 95 का है, मणिपुर में संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है? जो अभी मणिपुर में हिंसा चल रहा था, अभी भी कंटिन्यू है, तो उसका संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है? तो यह मैतेई और आदिवासी समुदाय के बीच में जातीय संघर्ष है। रिजर्वेशन को लेकर के संघर्ष वहाँ पे चल रहा, जातीय संघर्ष है। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अविभाजित बिहार खनिज संपदा के दृष्टिकोण से भारत के सबसे धनी राज्यों में से एक था। विभाजन के बाद भारत में बिहार की स्थिति पाइराइट भंडार में है, कितना प्रतिशत है पाइराइट भंडार में भारत का? तो ये 95% है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? राज्यपाल का नियुक्ति कौन सा अनुच्छेद है? तो 155 में राज्यपाल का नियुक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य ह्रास को परिभाषित करता है? मूल्य ह्रास को कौन सा परिभाषित करता है? तो समय के साथ टूट फूट के कारण उपकरणों का नुकसान है जो मूल्य ह्रास को
परिभाषित करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। किसी वस्तु की कीमत 12 रुपये से घटकर 8 रुपये हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा 15 इकाइयों से बढ़कर 20 इकाइयाँ हो जाती है। मूल्य लोच का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इसको सोल्व करिएगा तो ये ऑप्शन 1 आ जाएगा। 1। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। पीनियल ग्रंथि उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? तो ये मिलेटोनिन उत्पन्न करती है पीनियल ग्रंथि। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, और अच्छा लगा होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।